हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर किसी भी कंपाउंड का हमें निकालना होगा तो हमें उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके हमें मास और मास परसेंटेज निकालना होता है। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड में, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं एज मास परसेंटेज कंपोजिशन। सो मॉस परसेंटेज क्या होता है? मॉस परसेंटेज से हमें क्या मिलता है? इट गिव्स द मॉस ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल मास। तो मॉस परसेंटेज से हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं हर एक एलिमेंट का मास। ठीक है, ये क्या देता है? इट गिव्स द मॉस ऑफ ईच एलिमेंट। ये हर एक एलिमेंट जो कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके हर एक एलिमेंट का मास देता है। ठीक है, जो हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। ठीक है, जो हम परसेंटेज में ले लेते हैं किसका? टोटल मास का। या और it gives the number of grams of element present in 100 ग्राम of compound। अगर हमारे पास कंपाउंड 100 ग्राम होगा, ठीक है, तो उसमें जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स कितने नंबर ऑफ ग्राम्स में होंगे पे हमें मास परसेंटेज मिल जाती है। दैट मीन्स कि कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके हम मास निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट के हम मास निकाल सकते हैं। कैसे? बाय मास परसेंटेज, कि ये एलिमेंट किस नंबर ऑफ ग्राम में प्रेजेंट है, किस परसेंट में प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। तो इसका हम जो फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है हर एक एलिमेंट का हम मास परसेंटेज निकालते हैं एज मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड। ठीक है, तो उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उस एलिमेंट का हमें मास लिखना है। ठीक है, इन 1 मोल कंपाउंड हम ले लेते हैं या ग्राम्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट का हमें मास लेना है, डिवाइडेड बाय करना है टोटल कंपाउंड का मास, या हम बोलते हैं मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, इनटू 100। क्योंकि परसेंटेज में हमें लेना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होता है मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट है, अगर हमें हर एक का मास परसेंटेज निकालना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पे मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें इनकी मास परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। दैट इज़ हमें निकालना है कि ये जो कंपाउंड है, ये जो ग्लूकोज है, इसमें कार्बन बाय मास कितना है, ये हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, तो हमें ये परसेंटेज में लेनी है, इनका कितना मास परसेंटेज कंपोजिशन होगा, हर एक एलिमेंट का अलग अलग हमें लेना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब हमें इसका पहले मॉलिक्यूलर मास, और जिसको हम कहते हैं मोलर मास, वो हमें निकालना है। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आता है 180 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला जो होता है ग्लूकोज का, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? दैट इज 6। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं। तो अब हम देखते हैं पहले मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मास ऑफ कार्बन एटम, जो कार्बन एटम्स हैं उनका कितना मास है? दैट मीन्स कि टोटल कितने कार्बन एटम्स है? दैट इज 6 इंटू ए का कितना मास है? 12। तो ये आ जाता है 72। दैट मीन्स कि जो मास है कार्बन एटम्स का दैट इज 72। अब हमें इसका देखना है मास परसेंटेज कितना होगा। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स का मास परसेंटेज कितना होगा? ये किसके बराबर होता है? दैट इज मास ऑफ दैट एलिमेंट, इस एलिमेंट का मास, दैट मीन्स इस एलिमेंट का मास क्या है? 72, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें? मोलर मास ऑफ द कंपाउंड या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, वो कितना है? इसका 180 है। ठीक है, 180 और फॉर्मूला का इंटू 100, फॉर्मूला का इंटू 100। तो यहाँ पे हमें ये क्या कितना मिलता है? 40.0%।
दैट मीन्स कि जो कार्बन एटम्स है 6 एटम्स ऑफ कार्बन है, तो इनका कितना मास है, दैट इज 40.0%। ठीक है, ये मास परसेंटेज, मास इतना है 72 लेकिन मास परसेंटेज 40.0% है किसका, कार्बन एटम्स का इन ग्लूकोज। तो अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हमें पता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जो हाइड्रोजन एटम्स है उनका कितना मास होता है, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ठीक है, और एक मक्का कितना है 1, दैट मीन्स 12। ठीक है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन एटम्स का जो मास है दैट इज 12। अब हम देखेंगे इसका मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज किसके बराबर होता है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इसका मास परसेंटेज कितना है, दैट मीन्स कि इसका मास, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास 180 इंटू 100, तो ये आ जाता है 6.67%। इसके बाद हम देखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मास, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, 6 इंटू 16 या 96। ठीक है, तो मास परसेंटेज कितना हो गया, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का मास 96 डिवाइडेड बाय टोटल मास 180 इंटू 100, 53.33%। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम्स का जो मास परसेंटेज है इन ग्लूकोज वो है 53.33% निकला, 6.67% निकला, और जो कार्बन है दैट इज 40.0%। सो ऐसे हम निकाल सकते हैं मास परसेंटेज किसी भी कंपाउंड का। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट का अलग अलग निकालते हैं हम कि मास परसेंटेज कितनी है। अब हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है ये ऐसा फॉर्मूला है जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता है एटम्स का, जो कि वेरियस एलिमेंट्स के होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एलिमेंट्स किस रेशो में, किस एक सिंपलेस्ट रेशो में मिल गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिल जाता है दैट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट इज HO। ठीक है, ये कन्वे कर देता है कि जो हाइड्रोजन है इसमें प्रेजेंट और ऑक्सीजन ये 1:1 रेशो में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये किस रेशो में, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में ये प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, दैट इज 1:1। दैट मीन्स कि इसमें हाइड्रोजन एटम एक ही है और ऑक्सीजन एटम एक ही है। बेंजीन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट इज CH। सो ये हमें ये कन्वे करता है कि ये दोनों एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में मिल गए हैं, सो 1:1 which indicates the atomic ratio of benzene, जो हमें एटॉमिक रेशो देता है किसका, बेंजीन का, कि किस रेशो में है, दैट इज 1:1 रेशो। सो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ये एक हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता है एटम्स का, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या दे देता है, इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसा फॉर्मूला होता है जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दे देता है कि एक कंपाउंड में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स के, तो वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देता है। दैट मीन्स कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ये दे देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज H2O2। दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स के इस कंपाउंड में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दे देता है। जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दैट मीन्स कि C6H6। जो बेंजीन है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6। जो मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला हमें क्या दे देता है, ये दे देता है हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में, तो ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एम्पिरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इनका क्या आपस में रिलेशनशिप है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n क्या होता है, वेर n इज इक्वल टू 1 2 3, n का कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो n होता है ये किसके बराबर होता है, ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमें निकालना होगा किसी भी कंपाउंड का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला देखना है, उसके बाद हमें खुद ब खुद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। सो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, दैट इज 78। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 78। लेकिन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या देखा हमने, दैट इज CH, ठीक है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, दैट्स 1:1 इसमें। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बेंजीन का, दैट इज CH, ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास किसके बराबर होगा, दैट इज, वो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास लेना है, ठीक है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है इसका मास हमें लेना है, तो दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो कार्बन एक ही है, तो इसका जो एटॉमिक मास है 12, प्लस हाइड्रोजन भी एक ही है, इसका एटॉमिक मास है 1, दैट इज 13। सो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है दैट इज 13। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें मिल गया, ठीक है, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH। n हमें पता करना है, n किसके बराबर होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, दैट इज 78 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है, 13, ठीक है। तो ये किसके बराबर आता है, 6 के बराबर, ठीक है। तो यही हमें इसमें पुट करना है, तो हमें वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n, चूँकि n क्या है 6 हमें निकला, इनटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, दैट इज CH, एम्पिरिकल फार्मूला है CH। सो यहाँ पे देखेंगे 6 टाइम्स कार्बन और 6 टाइम्स हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि इनको मल्टीप्लाई करना है, तो C6H6 आएगा। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेंजीन का, दैट इज C6H6। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेंजीन का, दैट इज C6H6। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, n क्या होता है 1 के बराबर। जब n 1 के बराबर होता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही हुआ। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये हम निकाल सकते हैं कैसे, बाय परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनका हमें परसेंटेज कंपोजिशन लेना है, और क्या लेना है, और एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, और इन्हीं एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक मास लेना है। तो इससे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो क्या है, मोल्स ऑफ एटम्स। जो एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मोल्स ऑफ एटम्स किसके बराबर होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का परसेंटेज करना है उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, फिर लास्ट में उसकी एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मोल्स ऑफ एटम्स ये किसके बराबर होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। इसी एलिमेंट की परसेंटेज हमें निकालनी है, डिवाइड बाय करना है इसी का एटॉमिक मास। तो स्टेप सेकंड क्या है, डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड अबव स्टेप, ठीक है। जब हम एटम्स के मोल्स निकालेंगे पहले स्टेप में, वो निकालेंगे कैसे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग एटम्स का, अलग अलग एलिमेंट का रिजल्ट निकलेगा। तो उस जो हमें रिजल्ट निकलेगा उसको डिवाइड करना है कि जो यहाँ पे हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगा उससे हमें उसको डिवाइड करना है, ताकि
ताकि हमें एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मिल जाए एलिमेंट्स का, ताकि हमें सिंपल रेशो मिल जाए एलिमेंट्स का। तो यह हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे आपको, फिर आपको अच्छे से स्टेप समझ में आ जाएंगे। तो जो सेकंड स्टेप में हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, एक नियरेस्ट होल नंबर में लेना है, ठीक है। या हम इसको कर सकते हैं किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मिल जाए। सो इसके बाद है फोर्थ वाला स्टेप, राइट द सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जो हमें यहाँ पे रेशो होल नंबर रेशो मिल जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स के हमें रेशो होल नंबर मिल जाते हैं, तो हमें उन एलिमेंट्स के साइड बाय साइड वो सिंबल्स लिखने हैं ताकि हमें एक एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे हम। द मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो मोलिकुलर मास है दैट इज 78 and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. Calculate the molecular formula of the compound. देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो मोलिकुलर मास है दैट इज 78 एंड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की कितनी परसेंटेज है, परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की 90.4% है, और हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज कंपोजिशन, दैट मीन 7.6%। सो हमें यहाँ पे पता चला कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें क्या कौन कौन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, बस यही दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड की, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। जो हमने एबो स्टेप्स लिखे, तो पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स, पहले हमें एलिमेंट्स लिखने के, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स एक तो है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो हमने एलिमेंट्स में लिखा कार्बन और हाइड्रोजन। इसके बाद कार्बन की परसेंटेज कितनी है, दैट इज 92.4%, और हाइड्रोजन की कितनी है, 7.6%, वो हमने यहाँ परसेंटेज में लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे इन दोनों का एटॉमिक मास, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास। तो हमने जो मोल्स ऑफ एटम्स है, पहला ही वाला स्टेप जो हमने क्या लिखा, मोल्स ऑफ एटम्स, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, इसी एटम्स का, इन्हीं एलिमेंट्स का परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो परसेंटेज किसके बराबर होता है, दैट इज 92.4% डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास क्या है एलिमेंट का, दैट इज 12, तो ये किसके बराबर आया, 7.7। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन के अगर हमें मोल्स ऑफ एटम्स निकालने होंगे तो ये किसके बराबर होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सो इसकी परसेंटेज इतनी है डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, ठीक है, ये इतना आता है। ये जो हमें रिजल्ट मिल गया, इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है एक सिंपलेस्ट वैल्यू के साथ। यहाँ पे सिंपलेस्ट वैल्यू दोनों में से क्या है, 7.6, दैट मीन्स कि जो ये 7.7 है इसको हमें एक सिंपलेस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, जो हमें क्या मिला, 7.6। सो तो एटॉमिक रेशो किसके बराबर होता है, 7.7 को हम डिवाइड करेंगे एक सिंपलेस्ट वैल्यू के साथ, जो सिंपलेस्ट वैल्यू 7.6 ही है, तो हम डिवाइड करेंगे 7.6, यहाँ पे हमें क्या मिला, 1.01। तो यहाँ पे भी करेंगे 7.6 डिवाइडेड बाय यही 7.6, क्योंकि ये सिंपलेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा 1। सो हमें ऐसे लिखना है कि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मिल जाए। अगर हम इसका सिंपलेस्ट होल नंबर वैल्यू लिखेंगे दैट इज 1, ठीक है, क्योंकि हमें इस डिसमल्स में नहीं लेना है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लेना है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही है। तो इन वैल्यूज़ को जो हमें यहाँ पे मिले हैं, इन वैल्यूज़ को या हमें किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर मिल जाए, या हमें इसी में देखना है कि सिंपलेस्ट होल नंबर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 1.01 है, हम यहाँ पे ओनली 1 लिख सकते हैं, दैट इज़ अ होल नंबर। यहाँ पे भी ये 1 है, दैट इज़ होल नंबर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले देखना है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिखा है, लेकिन अब हम पहले निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये स्टेप्स हमने लिखे हैं किसके लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। सो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है, कंपाउंड में सिर्फ 2 ही है, कार्बन और हाइड्रोजन, इनका जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वो क्या मिला, दैट इज 1:1, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 1। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया था, तो उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला, दैट इज CH, दैट मीन्स कि इन स्टेप्स से हमें क्या मिला, ऐसे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाता है।
लेकिन अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता चल गया, दैट इज CH। अब हमें निकालना है कि n क्या होता है, क्योंकि n हमें पता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, molecular mass divided by empirical formula mass, empirical formula mass। तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो दिया गया है 78 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, दैट इज कार्बन 12 प्लस 1 हो गया 13। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या है 13, दैट इज 6 के बराबर होता है। अब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिलेगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n, क्या है n का निकला 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, दैट इज CH। सो यहाँ पे जो कंपाउंड है दैट इज बेंजीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्वेश्चन में था दैट इज बेंजीन। इससे हमने क्या किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाला, और इसी एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।